करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और अपने लेक्चर्स में कोई डाउट है पहले तो वो पूछो आप। सर जो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रूफ वाले हैं इनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है मतलब समझने में करने में यस सम यस 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 ये यस बहुत बट टफ है कोई इजी वो मेथड थोड़े है सर टफ है। नो नो डाउट अबाउट इट, इट्स टफ, इट्स बिट टफ। लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सर कोई इजी मेथड नहीं है इनको मतलब किसी और मेथड से करने का? इजी मेथड इज ट्रुथ टेबल मेथड। लेकिन अगर डायरेक्ट प्रूफ मांगा है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रूफ तो ऐसे ही होगा ना वैसे। सर ये बहुत औखा है। डिफ़िकल्ट तो है, नो डाउट, बट मैं आपको कुछ वेज बताता हूँ जिससे आप याद रख सको। तो पहले आप अपनी चीज़ें, कुछ चीज़ें को ना आप याद रखो। सबसे पहली एक चीज़ जो आप याद रखोगे वो है डी मॉर्गन्स लॉ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डोंट फॉरगेट कि ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कभी भी। डी मॉर्गन्स लॉ डबल निगेशन लॉ या निगेशन, डबल निगेशन लॉ बोलते हैं और एक इन्वोल्यूशन लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। डोंट फॉरगेट कि ये क्या है। और ऑब्वियसली ये आपने 3 चैप्टर्स में पढ़ना है तो आपको ऑब्वियसली ये याद होंगे ही। अब जो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जैसे कि डिटैचमेंट, डिटैचमेंट क्या है? ये बस 5-7 पी एंटिटी, इम्प्लाइज हाँ बस ये पी 5-7 ही इम्प्लाइज चीज़ें हैं, ठीक है। पी कंजम्पशन इम्प्लाइज क्यू कंजम्पशन पी कंजंक्शन पी, ठीक है। इसको याद रखने में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, इन सभी डिटैचमेंट्स को एंड सीक्वेंस क्या सिंप्लीफिकेशंस को ये याद रहती हैं। यस सर ये माइंड यस में सर हमेशा रखनी है क्योंकि ये 5 या 7 तो हैं सारी, ठीक है। तो क्या आती है पहले मैं एक बार लिख देता हूँ आपको। तो क्या होती है ये क्यू, ओके बाय है ना, यही है, ये आपका यस सर डिटैचमेंट है। इसका नाम भी जरूर याद रखना साथ में, डिटैचमेंट। सर हम इसको ऐसे बोलेंगे पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन पी कंजंक्शन पी इम्प्लाइज 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 क्यू, क्यू यस, दिस इज द ओके डिटैचमेंट लॉ, ठीक है। और दूसरा आपका होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? द पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन P implies Q, conjunction, negation Q, sorry, negation P. निगेशन पी होता है और निगेशन क्यू यहाँ पर आता है, ठीक है। Yes, sir. तो ये आपका हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसके बाद आपका एक आती है पी नहीं सर डिजंक्शन यहाँ पे क्यू। negation Q है सर कॉन्ट्रापोजिटिव में कंजंक्शन निगेशन Q ही आएगा implies negation P. ओके, लो, ठीक है, निगेशन P. क्यू, ठीक है। और यहाँ पर निगेशन, तो एक ये होता है Conjunctive simplification. ठीक है, कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ऐसे ही आपकी डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन, बोलो। P disjunction P disjunction Q conjunction negation P implies Q. ठीक है, इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन। और सिमिलरली अगर कंजंक्शन निगेशन क्यू के साथ होगी तो वो इम्प्लाइज पी करेगा। यस यस यस, दैट्स क्वाइट सिंपल। ओके, आगे और चेन रूल। सर और एक डिसजंक्टिव एडिशन भी होता है। डिसजंक्टिव एडिशन होता है, यस। सो इफ पी इसमें जैसे इम्प्लाइज, ये होता है पी डिसजंक्टिव डिसजंक्शन एडिशन, क्यू होता है है ना। तो हमें कैसे है कि हमने क्यू लेना है जब मतलब आगे वाला कौन सा मतलब बच्चे आगे इसकी ये देखो, डिसजंक्शन। हाँ यही मैं आपको अब ये एक बार लिख देता हूँ, ये आपका डिसजंक्टिव
एडिशन, पहले एक बार मैं सारा आपको लिख देता हूँ रूल्स। एक आपको चेन रूल होता है, ठीक है, P implies Q और Conjunction Q कंजंक्शन Q implies R, तो इसको आप लिखते हो implies P implies R. P implies R. P implies R, ठीक है, ये एरो का साइन है यहाँ पर। ओके, तो ये आपका चेन रूल हो गया। इसके अलावा कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वो ये थी, So P implies Q, R implies S, R implies S equals to P disjunction R implies Q disjunction S R implies Q disjunction S. बिल्कुल, ठीक है। ये सिलोगिज्म का पार्ट है, ये सारे ऊपर जो सिलोगिज्म भी होते हैं आपके, तो इसका नाम हमारे जो लॉजिक में नहीं है बट सिलोगिज्म में इसका नाम होता है। तो एक आपको मैं और दो प्रॉपर्टीज बची और, जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी, यहाँ से आप नोट कर लो, मॉडस पोनन और मॉडस टॉलन। ये क्या कहते हैं, ये बड़ा सिंपल सा है कि P implies Q एंड P, ये दोनों ट्रू हैं तो ऑब्वियसली Q भी आपका ट्रू होगा। सिमिलरली P implies Q अगर आपका ट्रू है और जो आपका Q है वो फॉल्स है, इसका मतलब आपका नेगेशन P ट्रू है। तो ये दो आइडेंटिटीज आप इसको और मार्क कर लो, यहीं पर नोट कर लो, बुक में अवेलेबल नहीं है आई थिंक ये, बट इट कैन बी यूजफुल, कहीं पे यूज हो सकती है, ठीक है। ये तो सर डिटैचमेंट लॉ ही नहीं। हाँ जी, कौन सा? सर फर्स्ट वन जो है मोलस। यस यस, मॉडस पोनन आप डिटैचमेंट लॉ ही कह सकते हो, ठीक है। मॉडस पोनन और टॉलन क्योंकि एक पेयर में है इसलिए दोनों मैंने लिखे हैं। दिस इज योर डिटैचमेंट लॉ, यस, ठीक है, ये दोनों आप को याद कर लो। दिस इज योर डिटैचमेंट लॉ, ऑब्वियसली यू नीड टू राइट दिस, बट ये आप यूज कर सकते हो, तो इसको सेकंड वन कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आता है, एक सेकेंड, सही है। यस यस यस, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो मॉडस पोनन मॉडस टॉलन आर द अनदर नेम फॉर इट। आगे मूव करते हैं, अब मैं इसको अब आपको अप्लाई करना बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। एक तो पहले आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ क्यू ही ऐड होना है, कुछ ऐसा पूछा था आई थिंक किसी ने, है ना? सर जैसे क्वेश्चन में अलग होंगे, जैसे आर एस है, तो हमें कैसे पता वही हमें वही कौन वही सा मैं वाला चीज लेना है? वही चीज बताता हूँ मैं आपको। यस सर। सपोज अगर P आपको पता लगता है कि P ट्रू है, मतलब P आपके प्रीमाइस में आ जाता है या आप डराइव कर लेते हो कि P ट्रू है, और आपको अब यूज़ करना है, आपको आगे यूज़ करने के लिए आपको चाहिए कि ये भी ट्रू होना चाहिए, P R। तो आप अगर आपका P ट्रू है ना, तो इसकी किसी के साथ भी आप डिसजंक्शन कर लो, किसी के साथ भी डिसजंक्शन कर लो। अगर आपकी एक चीज़ ट्रू है ना डिसजंक्शन में, तो ये चाहे ट्रू हो चाहे ये फॉल्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिसजंक्शन आपकी ट्रू ही आएगी। तो यहाँ पर आप Q लगाओ, यहाँ आप R लगाओ, यहाँ आप S लगाओ, यहाँ आप T लगाओ, डजेंट मैटर। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ Q भी लगा सकते हो, R भी लगा सकते हो, जो आपका पर्पस सॉल्व कर दे वो आप लगा सकते हो। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, दिस इज योर मॉडस पोनन और यू कैन से डिटैचमेंट, दिस इज मॉडस टॉलन और यू कैन से कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगेन सिलोगिज्म्स के रूल है। अब आगे मूव करें, अब इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। पहले तो अगर ये आपके माइंड में सारे चलते रहेंगे सारे के सारे, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको, क्योंकि ये 7 चीज़ें हैं। और सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी होती है, आपको बहुत सारी प्रीमाइसेस दी होंगी,
बहुत सारी प्रीमाइसेस, 2 प्रीमाइस होंगी, 3 होंगी, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। और कंक्लूजन दिया होगा साथ में, जो आपके इस वाले एरो के राइट हैंड साइड पे आता है। तो आपने ये, अगर डायरेक्ट प्रूफ की बात करें तो आपने ये बनाना है, ठीक है। प्रीमाइसेस से कंक्लूड करना है आपने, ये बनाना है आपने। तो आप इसको फॉलो करो कि ये कैसे बन सकता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे इस तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो इस तक पहुँचने के लिए आप इसको थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करो। सपोज मेरे को आर और आर डिसजंक्शन एस आती है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आर डिसजंक्शन एस आती है। तो ये आपको सपोज कंक्लूजन प्रूफ करनी है। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. आपने ये प्रूफ करना है। तो ऑब्वियसली इसको प्रूफ करने के लिए आप ये समझ सकते हो कि अगर मैंने आर को प्रूफ कर लिया कि मतलब आर हमारा आ गया रिजल्ट में, या एस आ गया, दोनों में से एक भी आ गया, तो हमारा काम वहाँ खत्म हो जाएगा। हमारा लेट से आर ट्रू आ गया तो हम ये वाला आपका, ये वाला डिसजंक्टिव एडिशन यूज करके, अगर हमारा आर ट्रू है तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू आ जाएगा, तो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो वही एक चीज़ है, आपको कंक्लूजन की तरफ देख के ट्राई करना है कि हमें ये बनाना है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा आप बैक ट्रैक करो कि ये बनाना है। इसको बनाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अपनी प्रीमाइसेस को देखो कि ये कैसे बन सकता है, ये कैसे बन सकता है, ये कैसे बन सकता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? बोलो बच्चे, इज दैट ओके? आई नो it's a bit difficult and tedious task, but that's the only way out. बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो वो सभी की सभी एक तो आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी आइडेंटिटीज, डिटैचमेंट, कॉन्ट्रापॉजिटिव, योर डिसजंक्टिव एडिशन, डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन, चेन रूल इज क्वाइट सिंपल, ट्रांजिटिव जैसा ही है वो, ठीक है। एंड द लास्ट सिलोगिज्म प्रॉपर्टी, वो भी आपकी क्वाइट बहुत कम यूज होने वाली चीज़ है, तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आप बताओ कौन सा क्वेश्चन आपको करने में प्रॉब्लम आई थी, वो हम यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड आई टोल्ड यू फर्स्ट कि ये जो आपके हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ के, इसकी चांसेस कम है आने के, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे, आप उसको ट्रूथ टेबल से कर सकते हो, बट देयर इज अ वेरी स्लाइट चांस कि ये क्वेश्चन आएंगे, बट स्टिल वी आर हियर टू लर्न दिस, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे, करेंगे। तो बोलो आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी, वही क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज में। बोलो, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, किया था, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो? सर किया था लेकिन हुआ नहीं, मैं समझ ही नहीं आया था। चलो चलो, डायरेक्ट प्रूफ के हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से उठाते हैं। लेट्स से The सेकंड third क्वेश्चन। one. थर्ड वन, सेकंड हो गया था। Yes, sir. Yes, sir. चलो, यू सेड सेकंड हो गया था, आई थिंक सेकंड हमने कल किया ही था शायद, डायरेक्ट प्रूफ। सर हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। हाँ हाँ, यही एग्जाम्पल सेम ही थी आई थिंक, और हमने डायरेक्ट प्रूफ से कर दिया था उसको। तो चलो थर्ड वन देखते हैं। ऑब्वियसली सेकंड वन कल हो गया था, तो थर्ड वन यू कैन सी हियर, थर्ड वन नाउ। So yes. तो थर्ड वन है गिव डायरेक्ट प्रूफ ऑफ P implies, ब्रैकेट में है Q implies S। दूसरा है निगेशन R डिसजंक्शन P
ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पर्पज से यूज़ की जाती है, वो है अजम्पशन। सबसे पहले मैं बताता हूँ अजम्पशन क्या होती है। जब आपको लगता है कि नाउ यू आर ट्रैप्ड, आपकी जो 6 या 7 प्रॉपर्टीज़ हैं या आपके जो 11 लॉज हैं, उनमें से किसी को भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अब आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि P है या R है, ये ट्रू है, ये आपकी मतलब प्रीमाइस में आ चुका है, लेकिन आपको चाहिए या तो ये ट्रू हो, मतलब डेफिनेटली या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, डेफिनेटली ट्रू हो, ठीक है, जो कि होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि ये आपका डिसजंक्शन ट्रू है। तो आप अज्यूम कर सकते हो इनमें से कोई भी एक, ठीक है, या तो P या तो R ट्रू, तो उसको हम बोलते हैं अजम्पशन। तो हम इसको यूज कर सकते हैं अजम्पशंस को, ठीक है। वी कैन डू द असम्पशंस एज वेल। जहां आप ट्रैप हो जाते हो ना, और रियली ट्रैप्ड मतलब कि ये नहीं कि आपने गलत किया उसकी वजह से ट्रैप्ड हो गए हो, आपने सही डायरेक्शन में मूव किया है, वहां पर आपको फाइनली ट्रैप मिल रहा है, तो आप ये एक अजम्पशन कर सकते हो, एक अजम्पशन। इज दैट ओके? ये चीज समझ आई बच्चे? यस सर। तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसको अटेम्प्ट करने के लिए, तो हमारा पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रीमाइस इंट्रोड्यूस की, प्रीमाइस 1 या P1, ठीक है। तो क्या आया हमारा रिजल्ट, क्या आया जब हमने इंट्रोड्यूस की प्रीमाइस P1, तो ये चीज़ हमारे पास आई, P implies Q implies S, इसको नंबर 1 लिख दो। उसके बाद हम ये भी लिख रहे हैं R, ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोड्यूस प्रीमाइस 2, ठीक है, चाहे आप प्रीमाइसिस एक साथ ही ले आओ, कोई इशू नहीं है। सेकंड स्टेप हो गया, और थर्ड स्टेप हमारा हो गया इंट्रोड्यूस प्रीमाइस 3, तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। हाँ बच्चे आगे, व्हाट डू यू थिंक, हमें ये बनाना है R implies S। बोलो। सर जैसे जो आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे R implies P equivalents to negation R disjunction P, सो सर हम उसका कन्वर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो नहीं, कन्वर्स R नहीं यूज implies कर P है सकते, तो। नहीं कन्वर्स नहीं यूज कर सकते आप। ओके यू कैनॉट यूज ओके सर। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो आपने वहां पर इम्प्लीमेंट किया था ना, वो नहीं आप यूज कर सकते। ओके बोलो कैसे करें, कैसे करें इसकी शुरुआत। स्पीक अप। चलो अज्यूम कर लें वी आर स्टक समवेयर, है ना, क्योंकि हमें पता है कि क्यू ट्रू है, ये वाली चीज ट्रू है, बट इसके ट्रू होने से हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फॉल्स भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है। वी आर नॉट वेरी मच, यू कैन से, अवेयर ऑफ इट कि ये आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको, देयर आर मैनी वेज टू डू दिस, बट एक हम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अज्यूम करने से क्या होगा कि हम ये मान लेते हैं लेट योर निगेशन आर
ठीक है, अजम्पशन लेते हैं अब, ये अजम्पशन कि आर हमारा क्या है, ट्रू है। करें ये अजम्पशन कर ली। ओके, व्हाट नेक्स्ट? आर अजम्पशन कर ली, ट्रू है ऑब्वियसली। व्हाट नेक्स्ट? बोलो बच्चे, व्हाट नेक्स्ट? कौन सा लॉ आपको लगता है यहाँ पर लगा सकते हैं, लगना चाहिए या हो सकता है? बोलो। हेलो, बच्चे बोलो। अगर हमने अज्यूम कर लिया आर ट्रू है, तो यहाँ से कुछ डिड्यूस हो रहा है, कुछ डिडक्शन हो रही है। बच्चे ये देखो, अगर हम आर सर को ट्रू मान लेते हैं, डिस्जंक्टिविटी आर को ट्रू मान लेते हैं, तो निगेशन आर क्या हो जाएगा? सर फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यस सर। लेकिन ये तो आपका टोटल ट्रू है, ये तो प्रीमाइस में दिया ही हुआ है, ये तो ट्रू है ही है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? पी हमारा ट्रू है। ट्रू है, ठीक है। तो पी हमारा ट्रू, इससे ये डिडक्शन होगा, डिडक्शन फ्रॉम किस किस पॉइंट से? फ्रॉम पॉइंट 2 एंड फ्रॉम पॉइंट 4। इसको 0.5 लिख दो, ठीक है, इसको 0.5 लिख दो। तो फ्रॉम 2 एंड 4 वी डिड्यूस के पी हमारा ट्रू है, ठीक है। और ऑब्वियसली अब ये चीज़ देखो, ये अगर हमारा ट्रू है, ये पूरा का पूरा ट्रू है, ये दोनों चीज़ें हमने डिड्यूस कर ली हुई है ना, या तो प्रीमाइस या डिड्यूस कर ली हुई हैं कि पी तो ट्रू है ही है, और ये प्रीमाइस में गिवन है, और ये भी ट्रू है। तो ये क्या होगा अब आपका? श्योरिटी से कह सकते हो ये क्या होगा? क्या होगा ये, श्योरिटी से कह सकते हो? ट्रू। ये ट्रू ही होगा, डेफिनेटली ये ट्रू होगा, तभी ये आपकी पूरी चीज़ ट्रू आएगी। ये फॉल्स हो जाता है तो ये आपका पूरा फॉल्स आ जाएगा, लेकिन हमें पता है कि ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू ही आएगा। तो यहाँ से हमने डिड्यूस कर लिया, क्यू इम्प्लाइज एस बी आपका क्या है, डिडक्शन फ्रॉम 1 एंड 4। तो क्यू एस बी आपका आ गया कि ये ट्रू होता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर। अब एक और चीज़ डिड्यूस करवाता हूँ मैं आपसे यहाँ पे। तो क्यू इम्प्लाइज एस बी आपका आ गया, ट्रू है। अब आगे कैसे बढ़े बताओ? कोई डिटैचमेंट, कोई कुछ लग सकता है? लग सकता है कुछ डिटैचमेंट वगैरह कुछ भी? देखो ध्यान से। सर पी एक इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज एस, एक चीज़ मैं आपको कंजंक्शन क्यू हाँ, एक चीज़ मैं आपको इम्प्लाइज सिंपल तरीके से बताता हूँ। जो जो चीज़ आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी या डिड्यूस कर दी, ठीक है, वो ट्रू है, वो सही है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ आपने डिड्यूस कर ली या इंट्रोड्यूस कर ली, वो ट्रू ही है। अब ऊपर की तरफ देखते, हाँ, ऊपर की तरफ देखते जाओ, आपके पास क्या क्या है और आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। हाँ बोलो। सर डिटैचमेंट लगाएंगे एस कंजंक्शन क्यू इम्प्लाइज हम्म, एस। डिटैचमेंट लगाएंगे, ठीक है। तो डिटैचमेंट लगाएंगे, किस पे लगाएंगे?
कौन से पॉइंट पे? एक तो 6 पॉइंट implies S और third और थर्ड पॉइंट and पे ये 7। तो इससे क्या निकल के आएगा? एस निकल S. आया? एस निकल आया? Yes, sir. अब आपका आर भी ट्रू है जो आपने अज्यूम किया है। ठीक है, अज्यूम किया है ना ये हमने, ये श्योरिटी नहीं है अभी। दिस इज द अजम्पशन, Yes, sir. आर ट्रू है। हो सकता है कि हमारी अजम्पशन गलत हो और ये फॉल्स निकले, लेकिन हमने यहाँ से क्या इंट्रोड्यूस कर लिया है कि डिड्यूस कर लिया है कि एस जो है वो S. True. ट्रू है। अब ये देखो कंक्लूजन क्या है आपकी, ये है, ये बनानी है। एस हमें डेफिनेटली पता है कि क्या है, True. ये अभी अजम्पशन की थी। इट कैन बी सर अगर फॉल्स, ये false भी होगा true होगा तो true result आएगा। तब भी ये रिजल्ट ट्रू ही आएगा डेफिनेटली, यस। ठीक है, तो यूजिंग इम्प्लीकेशन, सिर्फ इम्प्लीकेशन यूज करना है। इम्प्लीकेशन का तो आपको पता ही है, आप लिख सकते हो आर इम्प्लाइज एस, ये आपकी कंक्लूजन आ गई, 8वां पॉइंट। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर, यस इसको सर। इसको एक और वे से करने की कोशिश करें, इसको एक और वे से करने की कोशिश करें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक और वे भी होता है इसको करने का। पहले यस सर। एक बार अटेंडेंस मैं आपकी दोबारा दिखा देता हूँ आपको। करते हैं एक और मेथड, अब देखते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर अनदर स्क्रीन विद यू, सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट वे, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 4 मिनट बाकी हैं। अगेन क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। इट वाज P implies P implies ब्रैकेट में Q implies S, दूसरा था निगेशन P डिसजंक्शन R, और तीसरी प्रीमाइस दी हुई है आपको, सॉरी ये नहीं दी हुई है, निगेशन R डिसजंक्शन P दी हुई है और Q दिया हुआ है, और कंक्लूजन दिया हुआ है R implies S। यही है, इज दिस द क्वेश्चन? तो पहले 3 पॉइंट Yes. नहीं मैं लिख रहा हूँ, मैं पहले 3 पॉइंट इनको ही मान रहा हूँ, ठीक है, टू सेव टाइम। ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं पहले, 1 2 एंड 3। तो अब 2 को यूज करके, इम्प्लीकेशंस को यूज करके मैं चौथा पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इम्प्लीकेशन को यूज करके। इम्प्लीकेशन यही होता है ना, आर इम्प्लाइज Yes, sir. पीस, ठीक है ना। अब देखो, यूजिंग चेन रूल, किस पे लगा रहा हूँ चेन रूल में? अब 4 और 1 पे, 4 and 1, तो 4 और 1 पे R implies P, और यहाँ पर है P implies Q implies S, तो क्या आ जाएगा? So R implies Q implies S. दैट्स इट। यहाँ तक ठीक है, ओके है? यहाँ तक ठीक है, ओके है? Yes, sir. तो एक डिफरेंट वे से हम कर रहे हैं अब इसको, तो वो भी देखो हो रहा है। अब हमें ये चाहिए, हाउ टू डू दिस नाउ। देखो कोई और डिटैचमेंट कुछ लग सकता है, अगर नहीं लग सकता है, आप तो सभी चीज़ें अप्लाई करके देख चुके हो माइंड में कि इनमें से कुछ नहीं लगा है, तो आप अजम्पशन लोगे फिर, ठीक है, यू विल अज्यूम। ठीक है, आई एम कटिंग इट शॉर्ट, वी आर अज्यूमिंग, क्योंकि कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पर। आप घर पे ट्राई कर लेना, यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं लगेगा। हम आर को ट्रू मान रहे हैं, इसको 6 पॉइंट मान लो, ठीक है। नेक्स्ट अप, अब नेक्स्ट अप देखो, अगर आर ट्रू है
तो Q इम्प्लाइज एस भी ट्रू होगा ना, ये चीज ट्रू होती है तो ये चीज भी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये ट्रू होगी, है ना, यस राइट। 5 और 6 से हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। ये हम ना 7th पॉइंट लिख देते हैं इसको। अब यहाँ से देखो हमें पता है Q जो है वो ट्रू है, यहाँ पर दिया ही हुआ है तीसरे पॉइंट में, तो हमारा एस भी ट्रू ही आएगा, ठीक है, यस सर। यूजिंग 7 एंड 3, तो हमारा एस और ये लिख लेना बट ऑब्वियसली, ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे भी ट्रू आएगा। अब ये आपका फाइनल स्टेप है, अगर आपका ऐसे ट्रू आ गया आपका ये भी ट्रू आएगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। देखो सेम Yes, चीज़ sir. की है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेप, लेकिन दो अलग अलग वे से कर दिए हैं। तो यही बस आपने ट्राई करना है कि कंक्लूजन बनानी क्या है और उसके लिए कौन कौन से लॉज लग सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वे पॉसिबल हेयर। इसको कल की आपकी छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, 2 दिन आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। एक आधा क्वेश्चन मैं और करवा लूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मीटिंग खत्म हो रही है, यहाँ से Okay, कंटिन्यू sir. करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोशिश करना कि इसको प्रैक्टिस करो।